अब तक आप लोगों ने जितने भी प्रेम कहानी सुने होंगे, किताबों में पढ़े होंगे या फिर फिल्मों में देखे होंगे, उसमें देखे होंगे कि प्रेमी जोड़ा एक दूसरे को पाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, यहाँ तक कि जान भी दे देते हैं। दोनों साथ में भी देते हैं, अलग अलग भी देते हैं। लेकिन आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूं ना, इस प्रेम कहानी में एक दूसरे को होने के लिए वो लोग जान तो नहीं देते, बल्कि किसी का जान ले लेते हैं। जब जान ले लेते हैं, उसके बाद जब पकड़ा जाता है, पुलिस जब तफ्तीश करने लगती है, जब पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं वे दोनों प्रेमी जोड़ा, तब जो है वही प्रेमी जोड़ा अब खुद को बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। यानी लड़का कह रहे हैं मैं कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है उस लड़की के बारे में बता रहे, सब कुछ इसी ने, अपनी प्रेमिका के बारे में बता रहे, सारे दोस्त प्रेमिका के ऊपर डाल देते हैं। और वही प्रेमिका, वही जो जिसको पाने के लिए वो सब कुछ कर रही थी, वही प्रेमिका अपने प्रेमी के ऊपर आरोप लगाती है जो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ प्लान इसी ने किया था और इसी ने मेरे होने वाला पति, क्योंकि उस लड़की का शादी तय हो चुका था, एंगेजमेंट हो चुकी थी, सारे तैयारी चल रहे थे, वो लड़की कहती है जो इसे ये पसंद नहीं थी जो मैं किसी और की हो जाऊं, इसी वजह से इसने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत इसने मेरे होने वाले पति को मार दिया। अब ये दोनों पुलिस के सामने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। पुलिस को आप इन दोनों के बयान को वेरीफाई करने के लिए, जहां पर उस लड़का को मारा गया था, आपको जानकर हैरानी होगी, आपने शायद सुना भी होगे, सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया साइट है, हर साइट में इस खबर को दिखाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। जो केतन अग्रवाल मर्डर केस, केतन 26 साल का लड़का था, बड़े अमीर परिवार से बिलोंग करता था, 600 करोड़ रुपए का संपत्ति था केतन अग्रवाल के पिता के पास। रियल एस्टेट में उन लोग का बहुत अच्छा खासा नाम था और नवंबर महीने में शादी होने वाली थी 2026, यानी इसी साल फरवरी में एंगेजमेंट हुई थी। उसके बाद वो अपने होने वाली बीबी, होने वाला पत्नी को लेकर यहाँ वहाँ घूमने जा रहे थे, लेकिन तभी उस लड़की ने अपने होने वाला पति को 350 फीट गहरी खाई में गिराकर मार देते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन उस लड़के का बहन को थोड़ा बहुत शक हो जाते अपने होने वाली भाभी के ऊपर, और उनसे जब पूछताछ करते हैं जो भैया तो तुम्हारे साथ थे, तो फिर भैया कैसे फिसल गया और भैया की मौत कैसे हुई, जैसे ये सवाल वो बहन कर दी है, इस लड़की का हवाइया उड़ जाती है, चेहरे का रंग बदल जाते हैं। बहन को पहले से शक हो रही थी, बहन इस बात को अपने पिता को बताती है, जो पापा मेरे भैया की मौत कोई हादसा नहीं है, बल्कि मेरे भैया को मारा गया और मुझे 100% यकीन है ये मौत, मेरे भैया की जो मौत हुई है, इसके पीछे उसका होने वाली बीबी का ही हाथ है। पिता को भी थोड़ा बहुत शक थी उस लड़की के ऊपर। पिता जो है फौरन पुलिस स्टेशन पे जाते हैं और पूरी बात बताते हैं। पुलिस सबसे पहले तो हादसा ही मान रहे थे, आनाकानी कर रहे थे, लेकिन एक पिता का बार बार रिक्वेस्ट करने पर जब पुलिस तफ्तीश करने लगते हैं, तो पुलिस को शुरुआत में इस घटना में झोल नजर आ रहे थे। इसीलिए पुलिस जब ईमानदारी से जांच करते हैं और उस लड़की से पूछताछ की जाती है, और फिर जो खुलासा होते हैं ना, पूरा देश गुस्से में हो जाते हैं, जो आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं था, इससे पहले कई मर्तबा इस तरीके का घटना को अंजाम दिया गया। पिछले साल राजा रघुवंशी नाम का एक लड़का को उसी का पत्नी महज शादी को महीना भर हुई थी और अपने पति को ले जाकर दर्दनाक मौत दे दी थी, जो मेघालय में घटी थी। उससे पहले मुस्कान नाम के एक लड़की जो मेरठ में की घटना सामने आई थी, जहां पर अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को मौत के घाट उतार दिया था और ड्राम में छुपा दी थी। ऐसे कई सारे घटना है। लेकिन अब जून महीने में 18 जून को यहाँ पर सिया गोयल नाम का एक लड़की अपने होने वाला पति को पहाड़ी से गिरा देते हैं और उसे मौत दे देते हैं। उसके बाद जो खुलासा हो रहा है दिन ब दिन, इसमें लड़की का पिता खुद मांग कर रहे थे, मैं चाहूंगा जो मेरी बेटी को उसी तरीके से मौत दे दिया जाए जिस तरीके से मेरी बेटी ने उस लड़का को मारा है। वही लड़की का माँ कहती है जो मेरी बेटी को कानून बख्शे ना, उसे मौत की सजा दे, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए।
लेकिन ये घटना धीरे धीरे जितना पड़ताल हो रहे, जांच पड़ताल हो रहे, पुलिस दिन ब दिन एक नई नई खुलासा कर रहे हैं। इसमें एक नहीं कई सारे लड़कों का नाम आता है और वही लड़की का, सिया गोयल की माँ, उनका झूठ पकड़ा जाता है। उन्होंने कई सारे झूठ बोले थे, वो धीरे धीरे सामने आती है। और सिया का जो सच्चाई है वो भी कई सारे वीडियो के जरिए, कई सारे सीसीटीवी फुटेज के जरिए बाहर आती है। तो वाकई सुनने के बाद आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका भी होश उड़ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं करंट वीडियो क्यों नहीं बनाता हूँ, कोई भी कहानी के बारे में मैं बताता हूँ। ये रियल सच्ची घटना है। तो ये भी एक प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है, लेकिन इस लव स्टोरी में एक मर्डर हो जाते हैं। क्योंकि मैं इंतजार करता हूँ जो सच्चाई आखिर क्या है, जानने के बाद ही मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। ये पूरा घटना जो महाराष्ट्र प्रदेश का पूरा शहर का है। पुणे शहर में केतन नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। केतन को उम्र 26 साल हो चुका था। केतन का पिता जो है बहुत पैसा वाले, अमीर व्यक्ति है। केतन के पिता पिछले साल गोवा में एक शादी अटेंड करने के लिए पूरा परिवार के साथ गए हुए थे। वहां जाने के बाद उस शादी समारोह में एक लड़की के ऊपर केतन के पिता का नजर पड़ते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, जो देखो उस लड़की को गौर से देखो। वो लड़की सिया गोयल थी। माँ ने भी देखा, यानी उस केतन अग्रवाल के माँ ने भी उस लड़की को देखा, सिया गोयल को देखा। देखने के बाद सिया गोयल का परिवार से बातचीत करना चाहता था, जो केतन अग्रवाल का शादी उस लड़की के साथ अगर कर दिया जाए, दोनों की जोड़ी अच्छी चलेगी, क्योंकि माँ बाप को वो लड़की पहली नजर में पसंद आ गई। तो शादी समारोह में बहुत सारे जान पहचान वाले मेहमान थे। वैसे ही एक मित्तल परिवार थे जो अग्रवाल परिवार जानते थे। मित्तल परिवार से बातें किया, जो ये जो लड़की है, इस लड़की के बारे में मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए। तो मित्तल परिवार ने कहा, अरे ये लड़की तो पुणे शहर में, आपके शहर में ही रहते हैं, और ये इनका पापा का बिजनेस जो है ड्राई फ्रूट का है, मसाला का बिजनेस है, अच्छे खासे पैसा वाले हैं। हाँ, लेकिन आप जैसा उतने पैसा वाला नहीं है, आप जैसा अमीर नहीं है। बोलो। तो केतन के पिता ने कहा, जो देखो अमीर हो गरीब हो उससे हमें कुछ मतलब नहीं, बस हम तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इस लड़की का शादी करवाएंगे। तो लड़की के परिवार से हम लोग को बात करवा दीजिए। मित्तल परिवार ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपके घर का रिश्ता है तो लड़की के परिवार आसानी से मान जाएंगे। तो लड़की के माता पिता से बात किया जाता है। उसी शादी समारोह में सिया गोयल का माता पिता भी वहाँ पर मौजूद था। जब मौजूद थे तो उनसे बात किया गया और अग्रवाल परिवार के बारे में बताया गया। केतन भी मौजूद था, केतन को भी दिखाया गया, सिया गोयल के माता पिता को। उन लोगों ने कहा, देखिए मेरी लड़की जो है महज 19 साल की है और ये अभी पढ़ाई कर रही है, आगे कुछ करना चाहती है। तो जब अग्रवाल परिवार के बारे में पता चला तो सिया की जो माता पिता है उन्होंने सोचा, रिश्ता तो बड़े अच्छा है, पैसा वाले हैं, लड़का भी हैंडसम दिख रहा है, लड़का का उम्र भी ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए आनाकानी करते करते ये बात को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद दोनों में बात जमी, दोनों परिवार में, गोयल परिवार और अग्रवाल परिवार में बात जमी। उसके बाद एक दिन फिक्स हुआ और उस दिन को एक दूसरे के घर आना जाना जैसा होता है। लड़की लड़का को देखा, लड़का लड़की को देखा। देखने के बाद एक दूसरे को पसंद कर रहे थे और उसके बाद घर वाले का काम था, घर वालों ने इन दोनों का शादी के बारे में बातचीत चलाया और तय हो गया जो हाँ इन दोनों का शादी होगा। केतन अग्रवाल और सिया गोयल एंगेजमेंट हो जाती है। फरवरी महीने आते आते 2026 की बात है, एंगेजमेंट इन दोनों का हो जाता है। दोनों का एंगेजमेंट होने के बाद परिवार को पता चला, सारे लोगों को पता चला और यहाँ पे शादी का डेट फिक्स हो जाती है, जो नवंबर महीने में इन दोनों को शादी करवा दी जाएगी। लेकिन शादी जो है राजस्थान प्रदेश में होगी, क्योंकि मूल तौर पे इन लोग राजस्थान के रहने वाले थे, मरवाड़ी थे। तो सब कुछ तैयारी था। वही राजस्थान में एक महल भी बुक किया गया था इस शादी के लिए। उस महल का 2 दिन के रेंट है 17 करोड़ रुपए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो जो कितनी अमीर, कितनी बड़ी शादी थी। और पुणे शहर से राजस्थान प्रदेश में शादी के लिए मेहमान को ले जाने के लिए 2 प्राइवेट प्लेन भी बुक किया गया था, ताकि मेहमानों को ले जाया जा सके और लेकर आया जा सके। सब कुछ जोरों शोरों से चल रहा था। इसी बीच केतन और सिया जो है एक दूसरे को टाइम भी देने लगे, क्योंकि एक दूसरे का जीवन साथी जो बनने वाले थे कुछ ही महीनों के अंदर। तो केतन अब धीरे धीरे सिया को चाहने लगे थे।
चाहने लगे तो केतन कुछ भी करता, सिया को बुलाते, सिया को वो बताता जो मुझे इस जगह पे जाना है, चलो। सिया भी जाने लगी। अब यही सब आना जाना करते करते आ जाती है जून महीना। जून महीने में 31 मई को, जून महीना आने से पहले 31 मई को केतन अग्रवाल सिया गोयल को लेकर पुणे में एक लवगढ़ किला है, उस लवगढ़ किला के वहां घूमने गए थे। ऊंचाई पे पहाड़ी चोटी पर बने हुए, वहां जाने के बाद घूम कर आए। उसके बाद जून महीना आ जाते हैं। 5 जून को भी वहां पर जाना चाहती थी सिया गोयल, लेकिन केतन ने कहा देखो अभी कैसे पॉसिबल होगा, 6 जून को हम लोगों को जाना है, इंडोनेशिया में जाना था उन लोगों को, बाली में, वहां पे जाकर कुछ शूट वगैरह कराना था। तो 5 जून को कैंसिल हो जाते हैं और 6 जून को ये लोग जो है बाली के लिए रवाना होते हैं। कौन कौन? इसमें केतन रहता है और सिया तो रहती है, और यहाँ पर केतन के एक बहन है और सिया के भाई विशाल। टोटल 6 लोगों को बाली जाना था, परिवार के लोग थे। विशाल और केतन की बहन इसलिए जा रहे थे साथ में क्योंकि इन दोनों को भी आगे जाकर इन दोनों का भी रिश्ता लगने वाले थे। लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो पता चला केतन के पासपोर्ट ही गुम है, वो पासपोर्ट नहीं मिलती, और केतन के अलावा जाके क्या मतलब। तो इसीलिए वो लोग वहां से एयरपोर्ट से वापस आ जाते हैं, सारे लोग वापस आते हैं। अब सबको थोड़ा बुरा लगा, अरे जा नहीं पाया, बहुत बड़ा शूट था, वहाँ पे बुकिंग वगैरह थी, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। केतन के पासपोर्ट को बहुत ढूंढा जाता, लेकिन केतन के पासपोर्ट नहीं मिलती, कहाँ गुम हो गया किसी को नहीं पता। अब जब 6 जून को भी वहाँ जाना कैंसिल हो गया, फिर 14 जून आते आते सिया केतन को लेकर उसी लवगढ़ किले में पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद वो दोनों उस किले का इधर उधर घूमते घूमते अचानक केतन फिसल जाते हैं। केतन उस ऊंचाई से गिर पड़ते, लेकिन केतन की किस्मत अच्छा था, केतन जो है एक पेड़ का सहारा ले लेते हैं और वो गिरने से बच जाते हैं। सिया हाथ पकड़कर खींच लेती है। केतन को लगा, जो सिया ने उसे धक्का लगाया, उसने पूछा जो तुमने मुझे पुश क्यों किया, तुमने मुझे धक्का क्यों लगाया। तो इसमें सिया ने कहा अरे बाबा सांप आ गए थे, अगर मैं तुम्हें धक्का नहीं लगाते तो सांप तुम्हें काटती और कुछ भी हो सकता था। केतन को लगा रे मैं इसके ऊपर डाउट कर रहा हूँ, ये तो मुझे बचाया सांप के काटने से। इस बात को वो घर वाले से भी शेयर करते, केतन अग्रवाल। घर वाले भी सिया के ऊपर थोड़ा और ज्यादा प्यार आ गया, देखो कितना फिक्र करते अपने होने वाला पति को लेकर। खैर 14 जून को बीत जाते हैं, लेकिन 18 जून आते आते फिर से सिया केतन को लेकर उसी लवगढ़ किले में गई हुई थी। लेकिन इस बार केतन के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। इस बार फिर से केतन फिसल जाते और वो गिर जाते हैं। अब की बार उसकी नसीब उतनी अच्छी नहीं थी जो 14 जून को थी। वो सीधा उस ऊंचाई से 350 फीट गहरी खाई में गिरते हैं और मौके पर ही उसके चिथड़े उड़ जाते, उसकी मौत हो जाती है। सिया गोयल चीखती है, चिल्लाती है, लोग आते हैं, पुलिस को खबर दी जाती है, वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उस केतन अग्रवाल के बॉडी को बाहर निकाला जाता है, परिवार को खबर दी जाती है, परिवार भी दौड़ते भागते रोते वहाँ पहुँचते हैं। दोनों घरों में मातम, सिया गोयल के घर में भी मातम और यहाँ केतन अग्रवाल के घर में भी मातम। उसके बाद उसके बॉडी को लाया जाता है और अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन उसके जो शोक सभा होते हैं, शोक सभा के लिए केतन अग्रवाल का फोटो रखा जाता है और जो करीबी लोग हैं शोक सभा में पहुंचते, हार चढ़ाते उस तस्वीर के सामने, उस फोटो के सामने, थोड़ा बहुत मौन रखता है, याद करते, अपने श्रद्धांजलि देते हैं। यही होता है शोक सभा में। तो वहां पर सिया गोयल भी पहुंची। जब सिया गोयल पहुंची, जितने भी लोग शोक सभा में बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, सबके आंखों में आंसू तो थे। एक जवान लड़का इस तरीके से हादसे में मौत हो जाती है और कुछ ही दिनों में शादी होने वाला था। जिस लड़की के साथ शादी होने वाली थी, जब वो लड़की वहां पर पहुंचती है शोक सभा में, सारे लोगों की नजर जो है उस सिया गोयल के ऊपर पड़ते हैं। सिया गोयल एकदम खामोशी से वहां खड़े रहती है। सब लोगों को लगा देखो कितनी बदनसीब है ये लड़की, शादी से पहले ही इसे जिंदगी ने ये रंग दिखा दिया।
उसके दुख में भी शामिल हो रहे थे, उसे दिलासा दे रहे थे। इतने में केतन की बहन सिया के पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत बात करती है। बात करते करते केतन की बहन जो है सिया गोयल से पूछती है, जो सिया तुम तो भैया के साथ थे, क्योंकि जो केतन जो है वो ट्रैकिंग पहली बार नहीं किया था, उसको ऊंचाई में चढ़ने का बहुत शौक था और कई मर्तबा वो ट्रैकिंग किया है। तो केतन की जो बहन है सिया गोयल से पूछने लगी, जो तुम तो भैया के साथ थे ना, तो फिर भैया अचानक कैसे ही फिसल गए, ये सब कैसे हुआ? क्योंकि पुलिस पूछताछ में जब ये घटना हुई थी, सिया ने बताई थी जो वो सेल्फी ले रहे थे और फिसल गए। उससे पहले बताए थे, एक दो बार उसने उस बात को दो तरीके से कहा था। एक बार कहा था सेल्फी ले रहे थे फिसल गए, और एक बार कहा नहीं सेल्फी नहीं ले रहे थे बल्कि पानी का बोतल हाथ में थी, वो पीने गए ऊंचा करके और इतने में बैलेंस बिगड़ा और वो गिरे। तो वहीं से पुलिस को भी लगा कि ये शायद सदमे में है और आंखों के सामने ऐसा हो गया, दिमाग ठीक से याद नहीं कर पा रहे और दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए ऐसे जवाब दिया। लेकिन सिया जो केतन अग्रवाल की बहन जो है सिया से जब पूछताछ कर रही थी उस शोक सभा में, वहां पर सिया जो है जैसे केतन अग्रवाल की बहन के मुंह से ये बात सुनती है कि तुम तो वहीं पर थी, कैसे हुआ बताओ जरा, तुम्हें कैसे पता नहीं चला? इतने में सिया गोयल के चेहरे का रंग बदल जाते हैं और उसके जो बोलने का अंदाज जो है वो थोड़ा अलग हो जाती है, घबरा जाती है। केतन अग्रवाल की बहन को सिया गोयल के ऊपर शक हो जाते हैं। इस शक को जो है अपने पिता जो साइड में खड़े थे, बेटे के गुजर जाने के बाद गम में वो भी खड़े थे बेचारा, उनके पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कहती है, पापा भैया की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि भैया को मारा गया। पापा के होश उड़ जाता है, बेटी कह रही है। तो उन्होंने पूछा तो कैसी बातें कर रही है? तो केतन अग्रवाल की बहन ने कहा, जो पापा मैं अभी सिया से बातचीत कर रही थी, सिया जिस हिसाब से भैया के बारे में बता रही है, मुझे तो सिया के ऊपर ही डाउट है। जैसे ये बात केतन अग्रवाल की बहन अपने पिता को कहती है, पिता जो है फौरन अपने बेटी को लेकर थोड़ा दूर जाते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे भी पहले से ही शक हो रहा था सिया के ऊपर, लेकिन मैं इसे नजरअंदाज कर रहा था। अब जब तुझे भी शक हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ जरूर है। तो केतन अग्रवाल की बहन ने कहा, जो पापा आपको पुलिस में जाना चाहिए, पुलिस को पूरी बात बताना चाहिए। फौरन केतन अग्रवाल के पिता जो है अपने बेटी को साथ में लेकर नजदीकी पुलिस थाने जाते हैं और अपने बेटे के बारे में सब कुछ बताते हैं। पुलिस को यह मामला पहले से पता थी, पुलिस ने आनाकानी किया। पुलिस को लगा शायद सदमे में है, जवान बेटा गुजर गए, इसीलिए अनंत सनम पक रहे। लेकिन पिता बार बार रिक्वेस्ट करती रही और वो बहन बार बार रिक्वेस्ट करती रही। जब दोनों का रिक्वेस्ट पुलिस के सामने गिड़गिड़ा कर कहा जाता है, कम से कम एक बार आप जांच लीजिए, आप उस सिया से पूछताछ कर लीजिए, शक के बिना पर ही सही। पुलिस को भी लगा यहाँ एक बहन की दर्द और यहाँ एक पिता का दर्द, चलो पूछताछ करते हैं। लेकिन पुलिस को लगा ही था ये हादसा है, फिसल गए हैं। पुलिस सिया से बातचीत करते हैं। जब बातचीत करते हैं पुलिस को भी लगा रही ये पिता और बहन जो कह रही है इसमें तो सच्चाई है, सिया गोयल कुछ ना कुछ छुपा रही है। उसके बाद अब इस घटनाक्रम में पुलिस सीरियस तरीके से सिया से भी पूछताछ करती है और जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। जब जानकारी जुटाते हैं तो सब कुछ पता चल जाते हैं। जो सिया 15 दिनों के अंदर 3 से 4 मर्तबा केतन को फोर्स करके उस लवगढ़ किला में लेकर गई। बस पुलिस की जो शक थे वो यकीन में बदल जाते हैं और सिया के ऊपर 100% जो डाउट थी वो क्लियर हो जाता है। जो केतन की मौत कोई नेचुरल मौत नहीं, कोई हादसा नहीं है, बल्कि सिया ने मारा है। लेकिन क्यों, आखिर क्यों? परिवार वालों ने इन दोनों का शादी करवा रहे थे। तो अब सिया का डिटेल खंगाला, सिया के मोबाइल को लेते हैं, लेने के बाद सर्वेलांस पे डालते, कॉल डिटेल चेक करते, लोकेशन चेक करते। लोकेशन लवगढ़ किला का ही दिखा रहा था, जहां पे केतन का दिखा रहा था, दोनों साथ में थे। लेकिन जब कॉल डिटेल आते हैं पुलिस के सामने, पुलिस को होश उड़ जाते हैं। उस कॉल डिटेल में सिया के नंबर पे एक ऐसे नंबर पाया जाता है जिस नंबर पे कई घंटों तक बातें होता था और कई सालों से बातें हो रही थी। उस नंबर के बारे में जांच किया तो पता चला ये नंबर एक छोटा मोटा बिजनेस करता है जिसका नाम होता है चेतन चौधरी, उसी शहर में रहने वाला था। चेतन चौधरी के दफ्तर में पहुंचते हैं। दफ्तर में पहुंचने के बाद चेतन चौधरी से बातचीत होती है। चेतन चौधरी ने कहा, हाँ सिया गोयल जो है मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त का बहन है।
सिया गोयल का जो भाई है विशाल गोयल, वो क्रिकेट खेलता है, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ और हम दोनों का एक ही टीम में सिलेक्शन है। लोकल क्रिकेट खेलता है और हम दोनों एक ही टीम से हैं। अक्सर सिया गोयल अपने भाई के मैच देखने के लिए स्टेडियम में आते हैं और साहिल गोयल जो है उससे परिचय कराया, उसकी बहन है, इसी से जान पहचान है और हम लोग बात करते हैं। पुलिस को चेतन चौधरी का जो तहरीर है वो तो समझ में आते, चलो दोस्ती है, लेकिन दोस्ती में इतनी ज्यादा बातें पुलिस को हजम नहीं हुई। पुलिस चेतन चौधरी का पूरा डिटेल खंगाला तो देखा कि चेतन चौधरी का भी मोबाइल पे घंटों घंटों उसी से ही बातें होती थी, उसके अलावा किसी से ज्यादा बातें नहीं होती थी और सालों से हो रही थी। अब जिस दिन ये घटना हुई 18 जून के चेतन चौधरी का मोबाइल का लोकेशन चेक करते हैं और वहां पर जुलाबगर केले का सीसीटीवी भी खंगाला। वहां पर कई सारे लोग थे, सिया गोयल को भी दिखा गया केतन के साथ, लेकिन चेतन चौधरी का मौजूद नहीं दिखाई देता है। लेकिन वहां पर एक शख्स संदीप पुलिस वाले के सामने नजर आया जो हुडी पहने हुए थे और गर्मी का मौसम था। 18 जून को बहुत गर्मी थी, इतनी गर्म में कौन हुडी पहनकर घूमेगा, तो पुलिस को लगा कि हुडी पहनने वाला चेहरा छुपा रहा है। इस वजह से पुलिस को उस हुडी के वाले के ऊपर डाउट हो गया। पुलिस को पहला लगा जो कद कटी के हिसाब से ऐसा तो लग रहा है जो चेतन चौधरी हो सकता है, लेकिन चेहरा नजर नहीं आ रहा है। तो उस 18 जून का लोकेशन चेक करता है चेतन चौधरी का मोबाइल का, तो वहां का चेतन चौधरी का मोबाइल का लोकेशन जो है ऑफिस का ही दिखा रहा था, दफ्तर का ही दिखा रहा था। पुलिस को लगा बस है में एक सिंपल सा डाउट है, जाने देता है। लेकिन उसी दफ्तर में काम करने वाला एक लड़का से पुलिस से बातचीत होती है। पुलिस ने पूछा जो तुम तो चेतन चौधरी के दफ्तर में कलीग हो, बताओ चेतन चौधरी किस टाइप का लड़का है। उस लड़का ने कहा सही है, सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है। तो पुलिस ने ऐसे ही कह दिया जो 18 जून को क्या चेतन चौधरी दफ्तर में था, क्योंकि चेतन चौधरी पहले ही बता दिया मैं दफ्तर में था और आप मेरे मोबाइल का लोकेशन चेक कर सकते हो। पुलिस लोकेशन तो पहले ही चेक कर लिया था और कह भी दिया था मैं दफ्तर में था। ऐसे पुलिस ने उस लड़का से पूछ लिया जो कलीग था चेतन का। उस लड़का ने कहा 18 जून को, बस कुछ ही सेकंड याद किया और कह दिया नहीं, चेतन तो उस दिन पूरा दिन नहीं था, सुबह आया था दफ्तर में और शाम को फिर वापस आया, सुबह आके चले गए, फिर शाम को वो वापस आए। बस पुलिस ने कहा तो फिर उसके मोबाइल का लोकेशन तो यही दफ्तर पे दिखा रहा है। उस लड़का ने कहा सर चेतन चौधरी का मोबाइल जो है वो बोला था बिगड़ गया, उसने तो मेरा मोबाइल लेकर गए हुए थे और शाम मेरे घर जाने से पहले वो लौट आए थे और मेरा मोबाइल मुझे दे दिया। उस मोबाइल का लोकेशन चेक करता है उस लड़के का जो चेतन चौधरी का कलीग होता है। जब उसके लोकेशन चेक करता है तो पता चला वो लाभगढ़ किला दिखा रहा था। सब क्लियर हो जाता है पुलिस के सामने, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। उसके बाद चेतन चौधरी को हिरासत में ले लेता है, क्योंकि चेतन चौधरी ऑलरेडी झूठ बोल चुके थे और वो हुडी वाला चेतन चौधरी था। कदकटी के हिसाब से चेहरा नजर नहीं आया था पुलिस को, लेकिन कदकटी के हिसाब से और यहाँ चेतन चौधरी झूठ बोलना, कलीग का मोबाइल ले जाना और लोकेशन वहां दिखाना, ये सब कुछ क्लियर हो जाता है। चेतन चौधरी को उठाकर थाने जाता है। थाने जाकर उसे पूछताछ होती है। पहला तो वही बात बताए दोनों में दोस्ती है, लेकिन फिर बाद में बताया हाँ हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। लेकिन यह बात चाहने प्यार करने में कोई हर्ज वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं थी किसी को भी। लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है मर्डर का तफ्तीश कर रहे थे केतन अग्रवाल का, जो एक 26 साल का नौजवान लड़का था। और उसी मर्डर केस में चेतन चौधरी को उठाया था। सिया गोयल से भी पूछताछ हुई थी। चेतन चौधरी तोते के तरफ सब कुछ बोल देते और कहते हैं ये सब कुछ सिया गोयल ने किया है। सिया गोयल के घर पहुंचते हैं, सिया गोयल को हिरासत में ले लेता है। लोग विरोध करते, परिवार विरोध करते हैं और उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं बस पूछताछ के लिए जाना है। उसके बाद खबर आती है सिया गोयल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को अपने हाथों से पुश किया, धक्का देकर उस खाई में गिराए थे। ये सुनते ही सिया गोयल का पिता को झटका लगा, उनको दोहरा पड़ा, सदमे में चले गए, उनको लेकर अस्पताल ले आएगा। जब उनका होश आया, आईसीयू से बाहर आए, उनसे जब पूछा गया, उन्होंने कहा अगर मेरी बेटी ने काम किया है तो मेरी बेटी को भी उसी पहाड़ी पर ले जाकर बिल्कुल उसी तरीके से धक्का दे दो जिस तरीके से सिया ने उस केतन को धक्का मारी थी। लेकिन जब उनके माँ से पूछा गया, उन्होंने कहा जो हाँ अगर मेरी बेटी ने ये किया, सबूत मिलती है, साबित हो जाती है, तो मेरी बेटी को भी
मौत की सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये उस दिन की बात है। लेकिन जब दिन धीरे धीरे आगे बढ़ा तो सिया गोयल के बारे में पता चला। सिया गोयल कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो तो लेट नाइट पार्टी करने वाली लड़की थी, शराब पी के गाली देने वाली लड़की थी। और सिया गोयल का बॉयफ्रेंड जो है चेतन चौधरी के लिए सिया गोयल कुछ भी करने को तैयार थी और उसी के लिए ये सब कुछ किया था। लेकिन जब सिया गोयल से पूछताछ किया गया, सिया गोयल ने साफ साफ इनकार कर दी है और पूरी दोस्त जो है केतन मर्डर केस में चेतन चौधरी को ऊपर लगा देते हैं, जो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। चेतन चौधरी को दिक्कत हो रहे थे मेरी शादी को लेकर, इसी ने उसने प्लान किया और उसी ने केतन अग्रवाल को मारवाया और अपने हाथों से धक्का दिया। लेकिन चेतन चौधरी है, उसका कहना है जो मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा क्या लेना देना था, मैं तो बस सिया से प्यार करता था। लेकिन सिया के परिवार जो है, केतन पैसा वाला था, उसके साथ शादी तय कर दी। मैंने कई मरतबा कहा तुम मना करो, परिवार को कहो, लेकिन सिया का कहना है मैं अब कुछ नहीं कर सकती, मैं इस बात को जबान पर भी नहीं ला सकती। मेरे पास एक रास्ता है, अगर केतन खुद ब खुद हट जाता है तो ये रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन केतन क्यों हटेगा, वो तो बेचारा धीरे धीरे सिया को चाहने लगे थे, प्यार करने लगे थे, कुछ ही दिनों में जीवन साथी जो बनने वाले थे। तो अब इन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं। फिर सिया ने, क्योंकि चेतन चौधरी का कहना है सिया ने प्लान किया, जो मैं, क्योंकि केतन ने उसे लेकर 31 मई को लावगर किले में गए, वहीं पे जाकर सिया को आइडिया आया अगर मैं केतन को मरवा दूं या मार दूं तो ये केतन वाला चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद मैं चेतन के बारे में घर वालों से बात कर लूंगी और चेतन से मैं शादी कर लूंगी। इस पूरे लव अफेयर के बारे में अब सामने आ रहे कि साहिल गोयल को भी ये सब पता था, अपनी बहन के बारे में जो उसके दोस्त से वो प्यार करती है, ये शुरू से ही साहिल को पता था। साहिल ने बाकायदा अपनी बहन सिया से पूछा भी था, क्या तू चेतन से प्यार करती है, तेरा और चेतन के बीच में कुछ है? सिया ने कहा नहीं भाई, तुझे ऐसा क्यों लगता है, बस तेरा फ्रेंड है, मेरा भी फ्रेंड है, दोस्त है, हम दोनों बातें करते, हम दोनों कभी कभार स्टेडियम में मिल लेते, बातें कर लेते, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। साहिल ने बस इग्नोर किया था। लेकिन फिर यहाँ पर जब सिया की शादी तय हो जाती है, अब ये दोनों का कहना है, इसने कहा, उसने कहा, इसने कहा, कौन क्या कहा इसका सबूत कभी पुलिस के पास नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है वो है केतन अग्रवाल की मौत। इन दोनों में से किसी न किसी ने तो केतन अग्रवाल को धक्का मारा था और उसे गिराकर मारा था। लेकिन वो कौन, चेतन या फिर सिया? सबको लग रहा है चेतन बस वहीं पर मौजूद था, सब कुछ किया धारा जो है सिया का था। अगर जिसने भी मारा इन दोनों में से, सजा का हकदार तो दोनों है, लेकिन जिसने पुश किया, अगर सिया ने किया तो सिया को भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब वो सिया को बचाने के लिए सिया की मांग खुद पड़ती है, जो शुरुआत में कहा था मेरी बेटी को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब उनका बयान बदल जाते हैं। उनका कहना है मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं थी, उनका कहना है मेरी बेटी शराब नहीं पीती है, उनका कहना है मेरी बेटी पढ़ी लिखी थी, पढ़ी लिखी तो थी लेकिन 12वीं फेल थी, वो ग्रेजुएट नहीं थी, ग्रेजुएशन किया ही नहीं थे, वो 10वीं में सिर्फ पास हुआ था और 12वीं में जाकर वो फेल हो गई थी। लेकिन केतन अग्रवाल के परिवार को बताया गया मेरी बेटी सिया गोयल जो है ग्रेजुएशन कर चुकी है। ये भी झूठ सामने आ जाते हैं। लेकिन और क्या क्या सच सामने आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन जो सच है वो है केतन अग्रवाल की मौत। आपको क्या लगता है किसने मारा, चेतन चौधरी ने, सिया गोयल ने, या फिर केतन खुद को खत्म कर लिया? ये भी पॉसिबल हो सकता है। शायद उस लवगढ़ किले में केतन ने अपनी आंखों से चेतन चौधरी के बाहों में अपने होने वाली बीवी को देख लिया था, जिसे देखने के बाद उसे शायद बर्दाश्त नहीं हो पाई और वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। कुछ भी सच्चाई सामने आ सकती है, लेकिन मुझे ऐसा डाउट लग रहा है। आप अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।